नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर का आरपीआई की ओर से सम्मान समारोह। मुंबई में भाजपा नेता प्रवीण दरेकर को दर्जा मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद आरपीआई की ओर से उनका भव्य सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और आरपीआई की मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने प्रवीण दरेकर का सत्कार किया। कार्यक्रम के दौरान प्रवीण दरेकर ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आरपीआई के माध्यम से मेरा सत्कार हो रहा है। ये मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। सत्कार कौन कर रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। डॉक्टर रामदास आठवले जैसे नेता की आरपीआई जो अंबेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसी संगठन द्वारा मेरा सत्कार किया जा रहा है, मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। प्रवीण दरेकर ने आगे कहा कि जनता के बीच रहकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब के हाथों मेरा सत्कार हो रहा, ये मेरे लिए विशेष आनंद का क्षण है। दरेकर ने अपने संघर्ष में जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि ये मेरे पास कोई राजनीतिक वारिस नहीं था, ना कोई बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, ना ही आर्थिक स्थिरता। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना अस्तित्व बनाना, यह सफर पूरी तरह से संघर्ष और मेहनत से तय किया है। आज मैं यहाँ हूँ, वहाँ तक पहुँचने में जनता और मेरा कार्यकर्ताओं का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण कामों का उल्लेख करते हुए कहा कि समिति की रिपोर्ट में मैंने सरकार को यह सुझाव दिया कि जिन समाज कल्याण की जगहों पर पिछड़े वर्गों की सोसाइटियां बनी है, उनका भी पुनर्विकास किया जाए। इसके अलावा निजी जमीन पर बनी 2 मंजिला चालों के पुनर्विकास का भी प्रावधान रखा गया है। प्रवीण दरेकर ने गिरनी मजदूरों के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जब अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे तब मैं उनसे मिला। मैंने कहा कि आपने गिरनी मजदूरों को घर तो दिए हैं, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें कर्ज नहीं दे रही थी। उसके बाद बैंकों ने उन्हें कर्ज देना शुरू किया। ये मेरे प्रयासों का ही परिणाम था। अनेक कुटुंबाला देऊन घरे दिला आहे सहारा। हाच आहे सहकार चळवळीतील थंडगार वारा। हाच आहे सहकार चळवळीतील थंडगार वारा। पण प्रवीण भाऊ दरेकरांनी भल्या भल्यांचे वाजून टाकले बारा। धुरंधरांनी केले बऱ्याच वेळा काउंटर। सटीक आहे मी का बोलतोय, आपल्या तिघांची रात जमते, सगळ्यांना काउंटर करतात, परंतु तुमच्या आशीर्वादाने म्हणा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज बाबासाहेब आंबेडकरांचं ज्याने विचार घेतलेला आहे, तो कधीच अशा काउंटरला घाबरत नाही, पण तो इनकाउंटर बरोबर करतो। आणि म्हणून या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो, धुरंधरांनी केले बराच वेळा काउंटर। मंत्री पद दर्जा मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सत्कार भी किया गया उत्तर मुंबई की तरफ से। किस तरह से? नहीं, मैं उत्तर मुंबई का आरपीआई का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छा सम्मान उन्होंने किया है, लेकिन ये सम्मान मेरा नहीं, जो हाउसिंग के सेल्फ डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, जो प्रश्न है वो प्रश्न मेरे सामने है और प्राधिकरण का चार्ज लेने के बाद ये जो विषय है वो प्राधिकरण के माध्यम से हल करने का मैं प्रयास करूंगा। और जो मागासवर्गीय सोसाइटीज़ है, जो झुग्गी झोपड़ी में हमारा समाज के लोग रहते हैं, ये सभी लोगों के घर के लिए क्या सरकार के माध्यम से प्रयास कर सकता है, उसके ऊपर मैं प्रामाणिकता से काम करूंगा। ज्याला आता रमेश गायकवाड यांना नगरसेवक करा। मी जो काय होतोय तो रमेश झाला असं समजा। क्या बात आहे। निश्चितपणे रमेश म्हणजे मी आहेत, आम्ही एका नाण्याच्या 2 आहेत। त्यांना मी भाऊ समजतो, कार्यकर्ता समजत नाही किंवा नेताही समजत नाही। निश्चितपणे जेव्हा जेव्हा मला संधी देण्याची संधी येईल त्यावेळेला माझ्या पहिल्या लिस्टवर या ठिकाणी रमेश गायकवाड असेल, एवढं मी तुम्हाला नक्की सांगतो। हिंदी में सर्व बंधूंनी भगिनींनो, मी रामदास आठवलेजींनाही आज आठवण करून त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो, कारण एकट्या माणसाने आपल्या जीवावर पक्षाला इतकं वर्ष कार्यरत ठेवलं। फक्त कार्यरतच नाही ठेवलं तर प्रत्येक कार्यक्रमात आणि विशेष करून रमेश गायकवाड यांच्यावर त्यांचा अति प्रेम असल्यामुळे उत्तर मुंबईचे अनेक वेळा कार्यक्रमात आले
आणि म्हणून उत्तर मुंबईत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अनेक कार्यकर्ते निर्माण झाले आणि समाजामध्ये एक स्थान सुद्धा आपण लोकांनी निर्माण केलेलं आहे. मला अत्यंत आनंद आणि अभिमान वाटतो आजच्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होत असताना. मला अनेक कार्यक्रम असताना मी रमेशला बोललो मी नक्की येतो. महाराष्ट्र गृहनिर्माण समूह स्वयं पुनर्विकास या नव्याने निर्माण झालेल्या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आयोजित सत्कार सोहळ्यास उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते, आमचे मार्गदर्शक, उत्तर मुंबईचे माजी खासदार आदरणीय गोपाळ शेट्टी साहेब, सन्माननीय रिपाईचे सरचिटणीस गौतम सोनावणे, सन्माननीय प्रकाश दरेकर, कमलेश यादव, हरिहरी यादव, भाऊ, दहिसर विधानसभाच्या वतीने तुमचा सत्कार करण्यात आलेला आहे. त्याच्या माध्यमातून काय सांगणार? उत्तर मुंबई जिल्ह्याच्या वतीनं जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड यांच्या पुढाकारानं हा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय. खरं म्हणजे आज मागासवर्गीय समाजाच्या वसाहती आहेत, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि जो सर्वसामान्य माणूस आहे त्याकरता या प्राधिकरणाचा उपयोग होऊ शकेल या भावनेतनं आज रमेश गायकवाडांनी या ठिकाणी मला बोलावलंय. मी निश्चितपणे या ठिकाणी रमेश गायकवाड यांचा आभारी आहे, कारण आंबेडकर चळवळीच्या वतीनं हा सत्कार झाला असं मी मानतो. हा सत्कार केवळ रमेश गायकवाड किंवा RPIचा नाही, तर आंबेडकर चळवळीचा विचार वारसा घेणाऱ्या अशा या सर्व मंडळींकडून माझा सत्कार झाला आहे. हे मी आयुष्यभर त्या ठिकाणी लक्षात ठेवेन आणि या समाजासाठी जे जे काही प्रामाणिकपणे करता येईल ते प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करेन, आमदार म्हणून करेन आणि सरकारच्या माध्यमातून, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सुद्धा समाजाला जे जे सहकार्य आणि ताकद देण्यासाठी करावं लागेल त्यासाठी भूमिका निश्चितपणे घेईन. आणि त्यामुळं मी रमेश गायकवाड आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आज मुंबईमध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या जागेवरच्या पुनर्विकास आहे, इमारतींचा राज्य सरकारच्या जागेवरचा आहे, गिरण्यांच्या चाळी आहेत, पोलीस वसाहती आहेत, BPTच्या वसाहती आहेत, आज त्या ठिकाणी खाजगी जमिनीवर चाळी आहेत. या सगळ्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास हे एक चांगलं व्यासपीठ आज सरकारने या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दिलं आहे. हे प्राधिकरण म्हाडाच्या इमारतीमध्ये कार्यरत असेल. लवकरच त्या ठिकाणी त्याचा कार्यभार घेऊन या प्राधिकरणाच्या माध्यमात स्वयं पुनर्विकास आणि समूह पुनर्विकास आपण क्रांतिकारी अशा प्रकारचं काम करू, हा विश्वास आपल्या माध्यमातून या सत्काराच्या निमित्तानं देऊ इच्छितो. वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवानग्या लागतात. तो बिल्डर आणतो, मग अंडर टेबल काय लागतं, ओव्हर टेबल काय लागतं. अंडर टेबल म्हणजे गौतम सोनावणे सर तुम्हाला माहित असेल. मग मी विचार केला की जर लोकांची जागा, लोक मालक या दोन गोष्टीमुळे बिल्डर त्या ठिकाणी नफा कमावणार असेल वारेमाप, आणि ज्यांची जागा आहे त्यांना कमी जागा मिळणार आणि ते त्या ठिकाणी वेठीस धरले जात असतील तर आपण यात लक्ष घातलं पाहिजे. आणि मग शेट्टी साहेब मी मुंबई बँकेचं कर्ज धोरण आणलं. ठरवलं पैशाची व्यवस्था आपण त्या हाऊसिंग सोसायटीला करू आणि मग राजाश्रय मिळावा म्हणून देवेंद्रजींच्या माध्यमातून जिथे जिथे फोन करणं व्यक्तिशः हाऊसिंग सोसायटीला परवानग्याला अडचण येत होती तिथे देवेंद्रजींनी फोन करून सुरुवातीच्या काळात एखाद दुसरी इमारत उभी राहील. मग जेव्हा या विषयाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर
मुंबईच्या शहरामध्ये सुरू झाली त्यावेळेला मी ठरवलं हा विषय आता सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग मी मुंबईतल्या हाऊसिंग सोसायट्यांचं एक त्या ठिकाणी परिषद आपल्या गोरेगावच्या नेस्कोत घेतली, जिथे शेट्टी साहेब आपणही होता. जवळपास 10,000च्या आसपास मुंबईच्या हाऊसिंग सोसायट्यांचे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित होते. कारण एखादा इश्यू जो भारी बारिश बनी किसानों की दुश्मन, बर्बाद हुई धान सोयाबीन की फसल, बदहाली में उम्मीद की तलाश। भंडारा जिले में भारी बारिश ने किसानों पर कहर बरपाया है। धान सोयाबीन की फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई है और किसान बेहद परेशान है। इसका असर खासकर तुमसर, मोहाड़ी और सोयाबीन वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे पर से पहले प्रशासन से रातों रात सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन किसानों का कहना है कि मंत्री को खुद खेतों में आकर उनकी हालत देखनी चाहिए थी। वहीं सांसद प्रशांत पटोले लगातार प्रभावित किसानों से मिल रहे हैं और उन्हें मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में किसानों का जो नुकसान हुआ है, अवकाड़ी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार यहाँ पे सोई हुई है, किसानों के आंसू इनको दिख नहीं रहा है। आप देखिए धान यहाँ पे 3-4 दिनों से नीचे कीचड़ में दबा हुआ है, उसके कारण फिर से अंकुरित हो गया है। ये धान से फिर से धान बन गया है। ऐसे 101% यहाँ पे किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तक यहाँ पे कोई एक्शन मोड पे यहाँ पे दिख नहीं रही है। यहाँ पे भंडारा और गोंदिया जिले के किसानों के ऊपर हमेशा ही अन्याय हुआ है। आज रबी के पैसे अब तक लोगों को नहीं मिले हैं। पिछले बपेरा गांव में गए थे, वहाँ पे दमाया करके काश्तकार था, उसके लड़के ने कर्जा होने के कारण आत्महत्या किया और वो भी अभी सर पे हाथ रख के वहाँ पे बैठा है कि मैं क्या करूँ साहब, ये तो देख लीजिए हमारा नुकसान यहाँ पे कितना हुआ है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। पीक बीमा योजना, प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना हर यहाँ पे किसान यहाँ पे निकालता है, लेकिन इसका फायदा किसानों को बिल्कुल ही नहीं होता है। अभी लाखांदूर क्षेत्र में 5 दिन पहले एक आमसभा हुई, वो आमसभा में जो आंकड़े बताए गए वहाँ पे अधिकारियों ने, वहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए वहाँ पे गवर्नमेंट ने भरे कंपनी को कि इसका फायदा किसानों को होगा करके, लेकिन उन्होंने मात्र 15,000 रुपये 24-25 में उन्होंने दिए। विचार आप सोचे कि कितना पैसा गवर्नमेंट का पीक बीमा कंपनी को जा रहा है और उसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर सरकार क्या कर रही, क्यों मौन है? ये बात के लिए एक प्रश्न उठता है, क्या सरकार बड़ों को ही बड़ा बनाने का काम कर रही है? इन गरीब के आंसू पोंछने का काम कौन करेगा? आज सरकार ने हमारे लोगों को, हमारे किसान भाइयों को अगर न्याय नहीं दिया, उनको टेक्निक उनकी है वो चेंज करना पड़ेगा, अद्ययावत खेती यहाँ पे करना पड़ेगा। उनको जो तकलीफ होती है, आज खाद भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होता है, लिंकिंग के मार्फत जो भी इस्तेमाल होता है वो मिलता है। आज 266 रुपये यूरिया की कीमत है, लेकिन कोई किसानों को वो इसमें नहीं मिलता है। उनको 350, 450, 500 रुपये की वहाँ पे बोरी उनको मिल जाती है, मिलता भी नहीं कभी, और मिलता भी नहीं है। तो ये किसानों के ऊपर अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आने वाले समय में अगर ये सरकार बराबर ठीक से काम नहीं करेंगी, हमारे किसान भाइयों को मदद नहीं करेंगी, तो रास्ते पे आके आंदोलन करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम हम किसान भाई सब मिलकर करेंगे। नालासोपारा में मोबाइल चोर को नागरिकों ने की जमकर पिटाई। नालासोपारा के तुलेंज नाके पर इलाके में मोबाइल चोरी करने वाले एक युवक को नागरिकों ने पकड़कर जमकर पीटा। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में कुछ नशेड़ी और नशे के आदी युवकों द्वारा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। कल एक दुकान में एक नशे में धुत युवक मोबाइल चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुछ युवक यहाँ चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और इलाके में आतंक मचाते हैं। इतना ही नहीं, वे देह व्यापार जैसे गैर कानूनी कामों में भी शामिल है। नागरिकों का आरोप है कि पुलिस इन अवैध गतिविधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपल्या तुळी नाक्यावर खूप चर्ची लोक आहेत
ते पोरी आणतात, पोरींचा धंदा करतात. एवढ्या इथं 400 लोक झाले, पण काही कुठली कारवाई होत नाही. दिवसाला जवळजवळ 50-400 तर फिरत असतात. पोलिसांची ट्रीप आहे, पण पोलीस काहीच करत नाहीत. तरी मेहरबानी करून ताबडतोब यांची कारवाई करून त्यांना ताबडतोब आमच्या एरियातून 400 लोकांना बंद करावं. धन्यवाद. अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज.